शांति। आज हम सभी अपनी पसंद और नापसंद का बहुत ध्यान रखते हैं कि मुझे ये पसंद है या मुझे ये अच्छा लगता है। क्या कभी हमने ये सोचा कि भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या अच्छा लगता है, वो किस चीज़ को देख के खुश होता है, क्या चीज़ उसे बहुत प्रिय है। भगवान के लिए कहते हैं उसको धन, वस्तु, सामान, वैभव, उसको कुछ नहीं चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं, ड्रेस भी बनवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम। पर भगवान हमेशा कहता है कि मैं तो भाव का भूखा हूँ। भाव से बड़ा कुछ भी नहीं है। भाव कैसा है? भगवान को पसंद है निस्वार्थ प्रेम। भगवान को पसंद है समर्पण भाव, समर्पित भक्त, समर्पित बच्चे और निस्वार्थ प्रेम, निश्चल प्रेम। ये परमात्मा को पसंद है। हम भगवान के पास मंदिर में जाते हैं तो भिन्न भिन्न तरह की अर्जियां लेके आते हैं। एक हंसी की एक प्रसंग मुझे याद आया इस बात पर कि हम किस किस तरह की बातों को लेके भगवान के पास जाते हैं। कि एक बार एक धनी व्यक्ति था, काफ़ी रिच व्यक्ति था। वो एक दिन बहुत परेशान था, हलचल में था। उसको कुछ घाटा हुआ था, काफ़ी करोड़ों का घाटा हुआ था। उसका मन बड़ा बेचैन था। कभी भगवान की पूजा की नहीं, कभी मंदिर वो गए नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं था, फुर्सत ही नहीं थी। हाँ, उसने बहुत सारे मंदिर बनवाए हुए थे और बहुत पुजारी उसमें मंदिरों में बिठाए हुए थे जो उसके नाम से भगवान की पूजा करते थे। परंतु वो स्वयं कभी नहीं गया क्योंकि उसके पास समय ही नहीं था। जब एक बार उसको इतना सारा नुकसान हुआ तो वो स्वयं मंदिर गया कांपते हाथों से भगवान के पास, और उसने सोचा कि सुबह सुबह मैं सबसे पहले भगवान के पास जाऊं, कोई और ना आ जाए, क्योंकि उसको आदत थी बोने की। सुबह सुबह की जो बोनी है उसको आदत पड़ी हुई थी। तो भगवान के पास भी मेरे से पहले कोई और ना पहुंच जाए, कोई और अपनी बातें ऐसी वैसी बातें करके भगवान का मन ना खराब कर दे, इसलिए मैं सुबह सुबह पहुंचूं। तो उसी आदत से मजबूर था, इसलिए वो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एकदम सबसे जल्दी से जल्दी उठकर भगवान के पास गया। और जाके क्या देखता है, उससे पहले वहाँ कोई व्यक्ति बैठा था जो उस जगह का भिखारी था। अंधेरा हो रहा था, वो भी पीछे खड़ा हो गया। उसने सोचा कि सुनता हूँ ये क्या मांगता है भगवान से। वो पुजारी भगवान से कह रहा होता है कि हे प्रभु, अगर मुझे आज 5 रुपए नहीं मिले तो मेरा तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा, मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है, उसकी दवाई के लिए मुझे 5 रुपयों की ज़रूरत है। हे प्रभु, कहीं ना कहीं से मुझे 5 रुपए का इंतजाम करके दो, नहीं तो ये पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। उसने सोचा ये तो 5 रुपए की बात कर रहा है। और वो पुजारी, वो भिखारी था, वो बार बार ये प्रार्थना करे जा रहा था और कहे जा रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था। ये सब देख करके उस धनी व्यक्ति ने कहा कि ये तो रुक ही नहीं रहा है, बोलता ही जा रहा है और जा ही नहीं रहा है यहाँ से। उसने झुंझलाहट में अपनी जेब से 5 रुपए निकाले और उसके हाथ पे रख दिए और उसको देख करके कहा, लो ये 5 रुपए और जाओ अब तुम यहाँ से, तुम्हारा काम पूरा हो गया, भगवान ने तुमको दे दी। और उसमें वो जैसे ही भिखारी चला गया, उसने वो भगवान के सामने गया, स्वयं भगवान के सामने जाके कहता है, हे प्रभु, अब अपना पूरा ध्यान आप मेरी तरफ लगाइए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। इस भिखारी की तो ऐसी ही आदत है, पर मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। ये सुन करके भगवान जी मुस्कुराए। भगवान जी ने कहा कि इस भिखारी से पीछा छुड़ाने के लिए तो तुम आ गए, तुम्हारे द्वारा इस भिखारी से पीछा छूट गया। अब तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तो तुझसे भी बड़ा भिखारी चाहिए, उसका इंतजाम मुझे करना पड़ेगा, उससे ढूंढना पड़ेगा। पर तुम लोग सब आते हो कुछ न कुछ मांगने के लिए आते हो, क्या कभी तुम लोगों ने मेरी इच्छा का भी ख्याल किया है? अब वो आश्चर्यचकित धनी भिखारी, उसने कहा, भगवान जी आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है? तो भगवान ने कहा कि मैं प्रेम का भूखा हूं, मैं भाव का भूखा हूं। मुझे सच्चे मन से, सच्चे भाव से, श्रद्धा से, उस भाव से मेरे पास आइए, कुछ मांगने के भाव से नहीं।
लेकिन मेरे प्रेम में, निस्वार्थ प्रेम में मेरे पास आइए। अगर आप निस्वार्थ प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से मेरे पास आएंगे, आपको कभी जीवन में कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। हम साधनों को दिमाग में रखे, सुविधाओं को दिमाग में रखे, आवश्यकताओं को दिमाग में रख के भगवान के पास जाते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से, समर्पण भाव से भगवान के पास जाकर के देखिए, भगवान को क्या चाहिए। भगवान को हमारी दौलत नहीं चाहिए। हम लोग ये रख लेते हैं कि मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने रुपए का प्रसाद बांटूंगा, मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने रुपए का भंडारा करवाऊंगा, मेरा ये काम हो गया तो मैं ऐसे जागरण या पाठ रखवाऊंगा। हम एक प्रलोभन देते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव से, सच्चे भाव से, श्रद्धा से भगवान को अपना मानिए, भगवान के पास जाइए। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं। भगवान सारी दुनिया को देने वाला है। हमको कभी मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमारे पास कभी किसी चीज की कमी होगी ही नहीं जो हमें मांगना पड़े। तो क्या चाहिए भगवान को? आपकी दौलत, धन, सुविधा, पदार्थ, गाड़ी, महल कुछ नहीं चाहिए। उसको चाहिए हम सब के सच्चे मन का प्यार, निस्वार्थ भाव का प्यार। भाव के भूखे हैं भगवान, ऐसा माना जाता है। तो परमात्मा को साधनों में, सुविधाओं में प्रलोभन ना दें। परमात्मा के ऊपर न्यौछावर हो जाइए, समर्पण भाव रखिए। तो भगवान, हम एक कदम चलते हैं तो 100 कदम भगवान चलता है। हम एक कदम आगे बढ़ाते, भगवान 100 कदम आगे बढ़ाते। तभी कहते भगवान को भोलानाथ है वो। जो भोले होते हैं, समर्पण भाव होता है, त्याग भाव होता है, उनसे परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो परमात्मा ने भी यही कहा कि समर्पण भाव से, निस्वार्थ प्रेम के भाव से मेरे पास आइए, आपको कभी मांगना ही नहीं पड़ेगा। आपके पास किसी चीज का अभाव होगा ही नहीं। सदैव वो तैयार रहता है हम बच्चों के लिए, सदैव वो तैयार रहता है हम सबके लिए। वो हम सबके लिए है, वो हमारा पिता है। पिता अपने बच्चों के लिए नहीं होगा तो और कौन होगा? और परमात्मा तो सदैव रहता है। पर हम परमात्मा को जब और जगह से हमको कुछ सहारा नहीं मिलता है तो लास्ट में हम परमात्मा की तरफ चलते हैं। परमात्मा के पास हमें पहले ही आना चाहिए। सबसे पहला कदम हमारा परमात्मा की तरफ हो, तो कभी भी किसी चीज की हमें कमी नहीं होगी। ओम शांति।